अच्छा जो नेक्स्ट चीज़ थी ना वो थी कि फिफ्टी क्लास में बच्चों को मसला आता वो ये था कि हमने ट्रांजिशन की थी, वो ये थी कि हमारा हम ये चाहते हैं कि अब हमारा ये वेक्टर ना हो बल्कि ये लिस्ट हो, ठीक है। तो व्हाट वी वांट इज कि अब हमारे पास जो ये वेक्टर है वो पहला तो वेक्टर ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है लेकिन वेक्टर ऑफ लिस्ट है, ठीक है, और वो लिस्ट खुद क्या है, वो इंटीजर्स लिस्ट है, ठीक है, ऑलराइट। ये ट्रांजिशन समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कहाँ जो आपके जो मिडटर्म एग्जाम है उसमें आप देखें जो आपने पैसेजेस वाला क्वेश्चन है कि वो एक्चुअली अगर आप देखें तो क्या है, एवरी स्ट्रिंग इज अ वर्ड इन एवरी सेंटेंस इज ए वेक्टर ऑफ वर्ड्स। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज ए वेक्टर ऑफ वर्ड्स। एंड व्हाट अबाउट a paragraph? You can say कि it's a vector of words, yeah, or you can say vector of sentences. So you can make three classes. One is word, इसमें अंदर bracket पे string रखी हुई है, and then there is a sentence, and then there is a paragraph. Yeah, so there are three levels of क्लासेस जिसमें अंदर अपने यही रखे, ठीक है। अब अगर तुमने देखना है कि फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस सेम है या नहीं है, तो वेक्टर का डबल इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड है, सो इट्स ऑलमोस्ट वन लाइन फंक्शन जो तुम्हें लिखने होगा। तो पैरेंड्रॉम करना है तो तुमने एक्चुअली यहाँ से यहाँ पर बस चेक करना है, ठीक है ना, तुम्हें एक्चुअली डबल इक्वल टू ऑपरेटर काइंड ऑफ ओवरलोड करना होगा सेंटेंसेस के लिए, और सेंटेंस के अंदर वेक्टर का कॉल होगा और बस उसने बस ये चेक करता है। तो 5-6 लाना का फंक्शन नहीं है जो कि तुम्हें सिर्फ पैरेंड्रॉम की कंडीशन का। फिर अगर तुम देखो तो तुमने जब चेक करना है कि सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि दोनों पैसेजेस सेम है या नहीं है, तो उस केस में वो क्यों बदले, क्योंकि दोनों पैसेजेस सेम होने चाहिए। मेक सेंस? Okay, so every passage is a queue of sentences, और तुम सेंटेंस बाय सेंटेंस से कंपेयर कर सकते हो। तो इट्स आई मीन अगर तुम्हें ये डेटा स्ट्रक्चर यूज करने आते हैं तो इट्स हार्डली वर्क ऑफ 15 to 20 मिनट्स। अगर तुम्हें ये लेवल्स करने आते हैं तो इसलिए आपको ये जो है वो मेक श्योर किया जा रहा है कि आपको ये चीज़ समझना है। इस तरह से जब हमने नेक्स्ट हमने करना है और इस तरह से स्पार्स करना है, विल ट्राई आवर बेस्ट एटलीस्ट एक एग्जांपल सबकी सारों तरीकों से हो जाए, ताकि आप पोटेंशियली एग्जाम वाले जो क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अब अगर तुम देखो तो तुम्हें लिस्ट को हम कैसे देखते हैं। वेक्टर की अच्छी बात यह है कि वेक्टर को हम इस तरह से इंडेक्स करते हैं, इसी तरह जो स्ट्रिंग होती है उसको भी हम यू करके एक्सेस करते हैं। ये स्ट्रिंग के लिए भी ये ऑपरेटर ओवरलोड होगा, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप आप लोगों ने यूज़ की होगी, नहीं की तो इस एग्जाम्पल में इस नया में तो 84 मिलेगा, ठीक है। और इसमें अच्छी बात है कि उसमें सारे प्लस और ये सारा कुछ ओवरलोड है, ठीक है। फाइल से इवन रीड करना भी इसकी कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट रीड कर सकते, ठीक है। चलिए जी आगे। अच्छा अब अगर तुम देखो तो मैंने क्या करना है, हाँ अब हमारे पास चलिए वो ट्रांजिशन पे तो हम थोड़ी देर में आते हैं। अगर तुम्हें हमारे पास जो लिस्ट होती है, लिस्ट भी बिल्कुल हम वैसे ही एलोकेट करवाते हैं जिस तरह से वेक्टर आप लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे लिखते हैं इसकी टाइप, इस टाइप की लिस्ट बनानी, ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम, ठीक है, किस टाइप की मैंने लिस्ट बनाई। अच्छा ये लिस्ट बनी है एन टाइप, और इसमें जो लिस्ट है उसमें क्या वैल्यूज पड़ेंगी? मौजूद
हाँ उसके तरह अभी क्या वैल्यूज पड़ेंगे? अभी कुछ नहीं पढ़ा, अभी कुछ भी नहीं पड़ा। अभी एक्चुअली अगर तुम देखो तो अभी तुम देखो तो इट्स एन एम्प्टी लिस्ट, इट हैज नथिंग, ठीक है ना? ऑलराइट, बाय द वे कुछ बच्चों ने ना इफ यू रिमेंबर हम वेक्टर को बनाते हुए उसका साइज बता सकते हैं, है ना? एक्चुअली कुछ लोगों ने किया वो एग्जैक्टली डिटो कॉपी, तो हर जहाँ पे ना वो उन्होंने क्या किया कहना कि जहाँ पे वेक्टर लिखा होना उस जगह पे लिस्ट से रिप्लेस कर दिया। तो दो तरह के एरर आते हैं। एक्चुअली एक एरर जो कंपाइलर पकड़ लेता है वो लेके लिस्ट को ना आप इस तरह एक्सेस नहीं कर सकते, लिस्ट में ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होगा। तो लिस्ट को अगर आपने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको आइटरेट करके जाना पड़ता है, जो भी हम बनाएंगे, ठीक है? दूसरा जो एक गलती हुई है, अगर आप लिस्ट को कह देना कि वो इतने साइज की बन जाए तो उसका मतलब पता है क्या है? ये अगर मैं कह दूं यहाँ पर पैरामीटर में पास कर दूं लेट्स से 2, इसका मतलब आपने एक लिंक लिस्ट बना दी है जो कि जिसके अंदर दो वैल्यूज भी आपने इंसर्ट कर दी और वो वैल्यूज क्या होंगी? 0 0 गार में नहीं होती, वो देखा मैं शुरू में उसको 0 से रिस्लाइज करता हूँ। इसलिए अगर मेरे कुछ बच्चों ने मुझे जो कोड भेजा ना उसमें ये था कि वो उन्होंने पुराने कोड को ज़रा भी नहीं चेंज किया, यहाँ पर जो पास होता था तो वो कहते हैं हम सर ट्रांसपोज तो सही हो रहा है या वो मैट्रिक्स जो भी है, लेकिन ना साथ ना वो 0 0 आ रहे हैं और वो 0 एक्चुअली इसीलिए आ रहा है कि वो शुरू की वैल्यूज जो हैं वो भी उन्होंने इनिशियलाइज किया, वो लिस्ट उन्होंने 0 साइज की नहीं बनाई थी बल्कि उसको साइज प्रोवाइड किया, ठीक है? तो यहाँ पर एक्चुअली कोई पैरामीटर नहीं पास होगा, ठीक है? फिर आपने फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर कुछ अपेंड किए हैं, ये जिसका पुश बैक कॉल किया, पुश बैक कॉल करने से क्या होता है कि आप लिस्ट के एंड पर इंसर्ट कर रहे हो, और अगर पुश फ्रंट कर रहे हो तो पुश फ्रंट का मतलब है कि आप उसकी जो फ्रंट वेरिएबल हमारा पॉइंटर था उसके थ्रू आप न्यू वैल्यूज ऐड, ठीक है? ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? अब लिस्ट को अगर हमने आइटरेट करना है, उसके अंदर से वैल्यू को गो थ्रू करना है कि वो कौन सी वैल्यूज है, तो उसके लिए हमें आइटरेटर बनाना है, ठीक है? आइटरेटर कैसे बनाते हैं? हम अगेन यही लिस्ट लिखते हैं, फिर आपको पहले बताना पड़ता है किस टाइप की लिस्ट, और फिर आप यहाँ पे बताते हैं कि ये एक आइटरेटर बनाया है मैंने, ठीक है? और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक आई डिक्लेयर किया और फॉर एग्जांपल आपने कह दिया l डॉट बिगिन, ठीक हो? इसका मतलब क्या है कि मैंने इस आई को कहाँ पॉइंट करवा दिया? लिस्ट की बिगिनिंग पर, ऑलराइट? तो इंटरनली इसने अपने अंदर जो स्टोर किया होता है वो ये कि एक पॉइंटर स्टोर किया होता है, वो डब्बे टाइप का या नोट टाइप का, राइट? आपके एग्जाम में जो एक क्वेश्चन है जो कि इसमें ना वो मैंने जो डब्बे वाली क्लास है उसका नाम नोट रखा है, डोंट वरी, मैंने कमेंट में लिख भी दिया कि ये डब्बा क्लास है, ठीक है? यूजुअली जो लोग बुक्स में आपको नजर आएगा वो नोट लिखा है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपने एक आइटरेटर बनाया जो यहाँ पर, बाद अगर आपने दो आइटरेटर बनाना तो आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर आप लेट्स से j को कह देते हैं फॉर एग्जांपल l डॉट बिगिन प्लस, इसका मतलब क्या है? एक उससे आगे, एक स्टेप आगे, ऑलराइट? ये बिल्कुल वही सिंटेक्स है जिस तरह से आप एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू 20, ये बिल्कुल वही चीज। ये आपने बताई कि किस टाइप का वेरिएबल बनाना है, ये इसको वैल्यू साइन कर दी, फिर कॉमा लगा के अगला भी वेरिएबल बना दें, ठीक? ये बिल्कुल वही चीज, ठीक है? दूसरा उसका फर्क सही है, ऑलराइट? ये आपने लिस्ट का आइटरेटर बनाया, ठीक है? यूजुअली होता ये है, बाद में चाहूँ तो मैं इसे लूप से ये एक जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, लास्ट में नहीं ये लूप के अंदर ही लगेगी, लूप से बाहर नहीं लग सकती, लूप से बाहर लग सकती है। एक्चुअली हम आज ये थोड़ी देर में बनाने लगे मुझे
जिसे इससे बाहर। इसी तरह फॉर लूप के अंदर फॉर लूप में जाके मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये कंडीशन मैंने लगा कि वो लाभ में नहीं मैं ऑपरेटर पर लगाऊँ, मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर लाभ में नहीं, मैंने आई को ही एल डॉट एंड के बराबर शो करना है, मैं यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअली अभी हम थोड़ी में ये चेंज है, ठीक है। ऑल ऑफ यू अग्री कि अभी तक हमने जो चीज़ें की हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, उसको आइटरेट कैसे हैं, ठीक है। जब आई प्लस प्लस करते हैं तो इंटरनली वो जो करते हैं ना करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, ये वही वाला काम, ठीक है। जिसने अपने अंदर एक डब्बे टाइप का पॉइंटर रखा होता है, जो नोट टाइप का पॉइंटर रखा होता है, वो एक्चुअली उसको उससे अगले वाले की तरफ पॉइंट करता है। मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, ऑलराइट। तो ये हमारी लिस्ट का यूजेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको यहाँ कैसे यूज करना, ठीक है, यहाँ कैसे यूज करना, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली हम एक छोटा सा फंक्शन लिखेंगे, छोटा सा फंक्शन, और हमारी तकरीबन सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन जैसे वहां पे हुई है ना, एग्जैक्टली वैसी की वैसी है। हमारा ये जो काम अगर हमने पहले वाला वेक्टर वाला ये काम कर लिया है, तो हमारे अगले दोनों के दोनों काम आधे आधे घंटे में, आधे घंटे की मारनी। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या करना है। मैं जी आपको एक बात बता रहा हूँ, ये कि हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स फंक्शन, ओके, इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। मैं क्या, और ये फंक्शन मैंने किसके अंदर लिखा है, इसी मैट्रिक्स क्लास में, ठीक है। यहाँ इसको क्या पास होता है, एक आर आई पास होता है और एक सी आई, दोनों क्या है, इंटीजर, सही। तो मैं ये फंक्शन लिख लूं, इसका नाम है इंडेक्स, इसको एक इंटीजर आर आई पास होता है और इंटीजर सी आई, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप अभी इंट, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, अली हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इसको बताएंगे कि इस इंडेक्स मैट्रिक्स में इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू मुझे बता। ये फंक्शन हमने लिख दिया, तो एक्चुअली लिखने के लिए भी तो हमने यही करना है। जब हमने इंटरनली वीएस में जो वैल्यूज रखी होगी, अगर वो हमने रखी होगी, क्या रखी होगी, हमने जब लिस्ट बनाई होगी वेक्टर ऑफ लिस्ट, तो उसमें हमें एक्चुअली इस रो और इस कॉलम पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए ना। तो अगर ये फंक्शन हम बना लें तो हम हर जगह पर इंडेक्स फंक्शन कॉल करें, m2 डॉट इंडेक्स, उसमें क्या पैरामीटर पास कर देंगे, k और c। यहाँ पे करेंगे दिस एरो इंडेक्स, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, ri और k, बस वी आर डन। एक्चुअली ऐसे दो यहाँ पर बस आपने इंडेक्स फंक्शन कॉल कर देना एंड वी विल बी डन, दैट्स देयर विल बी नथिंग चेंज, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो चेंज। इस फंक्शन में रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों रिटर्न होंगे। सॉरी नहीं, यहाँ पर इसको हम रो इंडेक्स बताएंगे और कॉलम इंडेक्स बताएंगे, ये उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू बताएंगे, ठीक है। रिटर्न करेंगे तो इंटीजर में तो एक ही रिटर्न आएगा, है कि नहीं। मैट्रिक्स में मैं कहता हूँ कि पांचवी रो के छठे कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, कोई एक वैल्यू पड़ी होगी, वैल्यू रिटर्न, वैल्यू रिटर्न। मैं ये जो इंडेक्स फंक्शन लिख रहा हूँ ये बताता है कि इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी, मैट्रिक्स के इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी, ऑलराइट। ये हम बनाते हैं, सही हो गया, ये बना लेते हैं। ये है रो इंडेक्स, तो मैंने एक्चुअली इस VS की कौन सी रो पे डाला, RI रो पे डाला, वो तो बड़ा आराम से आ जाएगा, क्यों, क्यों वेक्टर है तो मैं ऐसे निकाल लूँ, ठीक है ना। हाँ, जो CI है ये निकालना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे आइटरेटर यूज करना है, क्यों, क्योंकि उसके अब मैं लिस्ट में आना, उस लिस्ट में मुझे कौन सा एलिमेंट निकालना है, उसके लिए मुझे आइटरेटर यूज करना है। डू यू ऑल एग्री, दो लाइन फंक्शन, ठीक है जी। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं वो देख लेते हैं। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, उसका नाम रखा इंटीजर काउंट, जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू रखता हूँ 0,
क्या वैल्यू इसकी? ठीक है। और आप देखिए मैं यहाँ मैंने लिखा फॉर लूप, यहाँ मैंने लिखा लिस्ट, यहाँ पे लिखा एंड, यहाँ पे लिखा कॉलम, यहाँ पे लिखा आइटरेटर, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल आई, ठीक है। इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ क्या, जिसने भी ये फंक्शन कॉल किया उस फंक्शन का बताएं तो उसके अंदर पड़े हुए VS का डॉट बिगिन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं आइटरेटर यूज करते हुए। देखें, अगर आपने लिस्ट का आइटरेटर बनाया, इसके जीरो का अगर आपने लिस्ट का आइटरेटर बनाया तो आप उसको वेक्टर का बिगिन असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने लिस्ट का वेक्टर बनाया तो उसको लिस्ट का ही बिगिन असाइन करना, और इस तरह अगर उसमें कंपेयर करना है तो वो लिस्ट के ही एंड से कंपेयर होगा। ये समझ में आई बात? आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बनाए लिस्ट का आइटरेटर और उसको कंपेयर करने लग जाए वेक्टर के बिगिन से। आप अगर बेटा यहां पर डॉट बिगिन लिख दें तो बेटा VS क्या चीज है? VS तो है वेक्टर, आप वेक्टर का बिगिन असाइन करेंगे, है ना? तो एक्चुअली आपने जो नाम लिखते हैं वेरिएबल का वो उसकी जगह एक्चुअली उसकी टाइप आ जाती है ना, तो आपने वेक्टर डॉट बिगिन असाइन कर दिया। ये है लिस्ट का आइटरेटर। तो लिस्ट के आइटरेटर को आप वेक्टर का बिगिन असाइन कर सकते हैं, है ना? हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने जो उसने रो दी होगी उस रो के अंदर पड़ी हुई लिस्ट की बिगिन को असाइन करना है ना? तो इसका मतलब ये काम नहीं होता। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, VS के RI पे गए। अब जब VS का RI कहा हमने तो हम उस VS के अंदर पड़ी हुई RI वैल्यू पे चले, और वो वैल्यू खुद क्या है? वो लिस्ट है। अब हम डॉट बिगिन असाइन कर सकते हैं। सो अब हम लिखेंगे डॉट बिगिन। ये बात समझ आ गई? सही, ठीक है? ऑल ऑफ यू एग्री? सही है? अब बेटा सवाल ये है कि मुझे नहीं पता टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, और यहां पर कर देता हूं I प्लस प्लस, ठीक है। और साथ में एक और काम भी करता हूं, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में लिखता हूं काउंट प्लस प्लस। बेटा काउंट की क्या वैल्यू हो जाए, इधर जिस रो पे पहुंचा था वो हम पहुंच गए, जिस रो की हमने लिस्ट पे पहुंचा था वो हम पहुंच गए। मसला पता क्या आ रहा है? मसला क्या आ रहा है कि हमने अब उस वाले कॉलम पे पहुंचना, जो कॉलम इसलिए एक्सेस कर रहे होता है वो हमने ये तो ये वाली मैट्रिक्स होती है हमारी, जैसे 1 2 3 4 1 1 2 3 2 1 7 6 7, ठीक है। अगर वो कहता है कि मैंने 5 3 2, ठीक है। अगर वो बेटा कहता है कि मैंने फर्स्ट रो के 1th रो पे 1th रो की 4th इंडिविजुअल, तो उसे क्या रिटर्न करना चाहिए? उसे ये 8 रिटर्न करना चाहिए। अच्छी कहते हैं उसे 8 रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पर जब मैंने आइटरेटर को क्या साइन किया, मैंने किया VS1 का डॉट बिगिन, विच मीन्स जो हमारा आइटरेटर है अब I कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? यहाँ पॉइंट कर, है ना? उस लिस्ट के फर्स्ट लोकेशन पे पॉइंट कर, लेकिन इस पर ये रो जो सेव हुई होगी वो लिस्ट सेव हुई होगी, बट लिस्ट का सेव होगी। यहाँ पे 1 पड़ा होगा, फिर यहाँ पे फिर 1 पड़ा होगा, फिर यहाँ पे 2 पड़ा होगा, यहाँ पे 3 पड़ा होगा, यहाँ पे 8 पड़ा। ऐसे है ना? हम क्या करना चाहते हैं, हम जो उसने कॉलम का मैंने वो इस वाले केस में जाता, तो मैंने काउंट को पहले मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया। अब मतलब है कि ये CI इंटीजर है, इसको मैं उस वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर काउंटिंग करनी पड़ेगी कितनी दफा मैंने आइटरेटर को आगे चला दिया।
समझेगा? तो एक्चुअली इंक्रीमेंट आइटरेटर में होगा, लेकिन ब्रेकिंग कंडीशन हम काउंट पे लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? काउंट इज लेस देन CI या नॉट इक्वल टू तब तक इंक्रीमेंट। अब हमारा सिर्फ काम रह गया कि इस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है। वो क्या रिटर्न करते बोला क्या? जब ये लूप ब्रेक होगा तो आई कहां पॉइंट कर रहा होगा? आई कहां पॉइंट कर रहा होगा? हाँ? RI के से VS के RI के CI पे पॉइंट कर रहा होगा। डीरेफरेंस करने के उसको डीरेफरेंस कर देंगे और आई रिटर्न। ठीक है? मैं आपको कहता हूँ ये गलत है। कंपाइलर एरर देगा I is not declared in this code। Why? क्योंकि लूप के अंदर आपने ये सर्च किया है। एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए? इसको लूप से बाहर, ये जो पहली स्टेटमेंट थी इसको लूप से बाहर निकाले और फॉर लूप को की पहले कंडीशन में कुछ भी ना लिखे और फॉर लूप यहां से शुरू। समझा? तो ये आपने इंडेक्स फंक्शन हाँ? एडवांस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। एडवांस का? वो इसका वेटेड फंक्शन है। अच्छा, एडवांस वो खुद ही निकलता है वहाँ। हाँ, इटरेटर पास कर दें और कॉमा एक वैल्यू पास करते हैं, उसको आगे मूव कर देगा। जबरदस्त, वो भी हो सकता है। ठीक है? नहीं, ये मैं बिल्कुल प्रिमिटिव तरीके से बता रहा हूँ, इसको इस तरह लेके जाते हैं। ठीक है? ऑलराइट? सही है? तो हम अब ये फंक्शन बनाने हैं, इसका नाम है इंडेक्स। इस इंडेक्स की खूबसूरती है तो मुझे कोई भी इंडेक्स दे दो, उस जगह पर पड़ी हुई वैल्यू बता दो, उस जगह पर पड़ी हुई वैल्यू तुम बता दो जो हमें चाहिए। ठीक है? हमें चाहे ट्रांसपोज लेना हो, चाहे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी हो, चाहे हमने मैट्रिक्स की एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, जो मर्जी करना हो, हमने वो वैल्यू उठानी होगी ना। मसला ये था हमें बार बार आइटरेटर बनाने पड़ते। हमने इस फंक्शन में जनाब इंडेक्स को कॉल करेंगे और ये हमें दो पैरामीटर पास करेंगे, इस इंडेक्स में वैल्यू दो, वो हमें वैल्यू क्या करें, हम उसको लिख लेंगे, आ जाएगा। ठीक? चलिए अब हम इस कोड को मल्टीप्लिकेशन कोड में फॉर एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के कोड में अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहला सवाल है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के कोड में यहाँ अब मल्टीप्लिकेशन कोड में पहले हम वेक्टर्स पुश कर रहे थे और वो इतने साइज से पुश कर रहे थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मुजीब हाँ, हमें कितने हमें यहाँ क्या करना पुश करना पड़ेगा? हमें लिस्ट पुश करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने लिस्ट पुश कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने लिस्ट का साइज भी बताया था, वेक्टर का साइज। तो यहाँ पे साइज बताने की जरूरत है। अगर हम साइज बता देंगे तो इसका मसला ये होगा, अगर हम साइज बता देंगे तो मसला क्या होगा, वो फिर 0 0 की एलोकेट होती है, जो हम अभी एलोकेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। ऑलराइट, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या करें? अब यहाँ मसला है, मुझे बताएं क्या ये वाला कोड और ये वाला कोड चल जाएगा? चल जाएगा। ये वाला कोड और ये वाला कोड चल जाएगा, क्यों चलेगा? ये क्या पूछ रहा है? ये तो सिर्फ वेक्टर है ना। ये कह रहा है वेक्टर का साइज बताओ। ये लिखे, ये कह रहा है कि जो मेरी रिटर्न मैट्रिक्स बनती है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, और ये क्या कह रहा है? ये नहीं चलेगा, ये लिस्ट में आ गया, ये नहीं चलेगा, ये लिस्ट का आ गया। ये नहीं चलेगा। इसकी वजह ये बता कि आपने जो अभी लिस्ट, ये आपने बताया कि रिटर्न मैट्रिक्स बनी है, उसके पहली रो का साइज कितना है और वो कितना है? 0 वो तो 0 है, तो क्रैश कर गया। आप मुझे बता सकते हैं, और अभी हमने क्योंकि बनाया नहीं है, हम तो पुश बैक करवाएंगे तो वो बनना शुरू होगा। तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे क्या आना चाहिए? M2 का क्या आना चाहिए? M2.vs 0.size। तो यहाँ पर जहाँ MM लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? M2.vs। ये समझ में आई बात कि मैं अब यहाँ पर MM यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैंने जब वेक्टर यूज किया था तो मैंने वहाँ पर साइज बता दिया था कितने साइज की बनाओ। अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट में मैं साइज नहीं बताता, तो मैंने यहाँ पर मुझे फिर प्रिमिटिव जाना पड़ेगा M2 के ऊपर की कौन सी रो, इसकी कॉलम हर एक में कॉलम आनी चाहिए।
यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैंने लिखा m2.vs.size, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि वेक्टर का डॉट साइज फाइंड आउट होगा। यहाँ मसला है, क्या मसला है? यहाँ पर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सर आप assume ये कर रहे हैं कि जो हमने रीड किया हुआ है वो एज अ वेक्टर और वेक्टर रीड किया हुआ है। नहीं, हमने जो रीड किया हुआ वो वेक्टर ऑफ लिस्ट रीड किया। सर फिर ये किस तरह चलेगा? ये नहीं चलेगा ना, जो ऊपर आपने लिखा है M2 ये? हाँ जी, ये चलेगा, ये वाला है, ये वाला, नीचे वाला वो लिस्ट ये इसलिए क्योंकि आपके लिस्ट का भी डॉट साइज फंक्शन होता है। जितने भी हमारे कंटेनर हैं उन सब में साइज का फंक्शन होता है, स्टैक में भी होता है, क्यू में भी होता है, ये STL की हमने नहीं बताया था, लेकिन ऐसे STL में होता है, ठीक है? तो डॉट साइज से क्या मसला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ गए, डू यू एग्री नाउ? सर यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम को हम फिक्स करें, और वो हमारे पास फिक्स किया हुआ प्रॉब्लम ये जनाब एक्स, ठीक है, इसको वर्क करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने अब जो इंडेक्स लेना है वो दिस का इंडेक्स लेना है, तो किसका फंक्शन कॉल होगा? दिस का फंक्शन। तो यहाँ पर हम vs की जगह कॉल कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पर कॉल करेंगे दिस एरो x, इसमें हमने ri पास किया, k पास किया, यहाँ पर हम किसे पास करेंगे बताएं? इंडेक्स कोई किसके इंडेक्स? m2 के, यहाँ पर k, ये वैल्यू आ गई, ये नहीं कर सकते, यहाँ हमें पुश बैक करना पड़ेगा। पुश बैक किस में करवाएं? हाँ? किस? यानी अब हमारा mm मैट्रिक्स है ना ये, जिससे हमने पुश करवाना है, mm के किस रो में हमने जाके पुश करवाना है? आ रहे हैं, और अब हमने CI में रखवाना था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली CI हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब हम उसको पुश बैक करेंगे, जब हम पुश बैक करेंगे तो हमें पता है कि वो लेफ्ट टू राइट पुश बैक करता हुआ है ना, तो वो एक्चुअली CI थी इंडेक्स पे जाने से बेटा, okay? So one change is this, one change is this, and one change is this. हाँ, उससे ऊपर मैं यहाँ पे तो ये तो आ रहा है। सही से पहले कंडीशन का चेक करने को हाँ हम कंडीशन कर देंगे, वो आपको दूँगा, ठीक? कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, सही होगा? ये वो केस है जब मैट्रिक्स सही हो, ठीक है? बात है तो प्रिंट फंक्शन कॉल करना है, आप भी बहुत ट्रिवियल है, क्यों? उसमें भी हमने बस वही यही एग्जैक्टली यही लूप लगेगा, ठीक है? एक्चुअली वहाँ पर m ही डॉट दिस, यहाँ पर दिस आ रहा है, ठीक है ना? दिस डॉट vs डॉट साइज, दिस डॉट vs 0 डॉट साइज, ये बिल्कुल एग्जैक्टली, बस वहाँ पे आप क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो उसकी जगह ये इंडेक्स फंक्शन डॉट, यू आर डन, ऑलराइट? सही हो गया? तुमने इंडेक्स तो बना, ठीक, ऐसा करने चले चलो, आपको हमारे पास अभी आधा घंटा है, ठीक है? आधे घंटे में ये वाला काम आपने, यानी इंडेक्स आपने मैट्रिक्स बनानी है, इसमें ये वाला काम करना है, रीड वाला काम उसको अपडेट कर देना है, वो रीड कर ले, रीड में वो डायरेक्टली लिखवा देते आप उस पर पुश बैक कर दें, ठीक है? और यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन बनाना मैं बता दिया, और वो जो भी आपने ऑपरेटर बनाया था वहाँ ऑपरेटर प्लस, अच्छा बताएं आगे हमें या ऐसा करें कि एक काम करें, एक पेज निकालें और उस पर ऑपरेटर प्लस उसका कोड, ऑपरेटर प्लस जल्दी से निकालें 5 मिनट